तो नहीं ना, हमने दो नहीं तू है। हाँ मुश्किल जरूर हो रही थी मुझे, इसको भी डॉलर आते थे वादू, इसको भी डॉलर आते थे वादू। अच्छा आप बकवास बंद कर, फोन दे दो। बात ये है कि हम दोस्त थे और जवा सलीमी का मैसेज आया बीबीएन को इंस्टाग्राम पे, आपको तो सलाम करना, मैंने सिखाया था सलाम ही नहीं करना था। आप कोई बंदा यहाँ पे नहीं चाहता कि आप उससे बेहतर कर जो। आपने स्टोरी लगाई हुई है 2-3 बार। तूने कितनी बार गई है? बहुत आप लोगों ने कहा और बहुत वो इसने जितना मर्जी चाहा हो कि कंट्रोवर्सी हो। तो ये पॉडकास्ट आप उधर देख सकते हैं, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, दबा के शेयर करें। आप अंदर आए और गुस्से में आए, ठीक है, जिस तरह हम पहली दफा मिल रहे हैं फुल केले पे। ठीक है, मैं भी फुल केले पे हूँ, हंसना नहीं है, तकरीबन कम से कम 1 से 1.5 मिनट तो नहीं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ज्यादा नहीं कर सकता जलाल से तू जाने। मेरी तेरे से ज्यादा बेटा आधा घंटा हो जा मेरा। चल चाबज बाहर हो। इसकी एक्टिंग नहीं होती। मेरी बात सुनो, ये सिल्वर व्हील्स की बात किसने दी थी आपको? क्या सिल्वर? क्या? ये व्हील सिल्वर वाइट करा दी, वाइट थे ना? हाँ। सिल्वर करा दिए, बहुत बेहतर लग रहे हैं, बहुत। मुझे बहुत बकवास लग रहे हैं। नहीं बहुत बेहतर लग रहे हैं उनसे, तो एटलीस्ट उनकी जो ओवरऑल फिनिश है ना वो तो बहुत बेहतर हो गई है। वो पहले चाइना का रिम लगता था, यार गुस्से में बैठना था यार, मजा नहीं आ रहा। ओ भाई गुस्सा कहाँ से लाऊं मैं? शक्ल देख के मुझे हंसी आ जाती है। गालियां ना दे। हमारे साथ वाली कुर्सी पे विराजमान है हसन भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा एहसान है जो आप इतनी देर से ये भी खराब कर रहा है। आहिस्ता बोल, आवाज ऊंची चली जाएगी उनको। अच्छा आप बकवास बंद कर, फोन दे दो। अच्छा मैं वो बना रहा हूँ, जगह बना। चलो हाँ शुरू करो। तो कैसे हैं आप लोग? शुरू करते हैं बिना अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से हैं, मजे में, जिंदगी से आपकी ठीक गुजरी है तो नहीं ना? हमने दो वो पहले वाला ठीक है, इंट्रो आगे भी बोलो। हाँ सही है यार, 2 दफा तो इंट्रो किया पूरा। अब आगे बोलो। तो तू जामनी रंग की कमीशनर पहना है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा तेरे पे। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, इसे मजे में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर केला पॉडकास्ट, जिसमें हमारे साथ बैठे हैं हसन भाई, हसन भट्ट साहब, हमारे बहुत पुराने दोस्त। अनफॉर्चुनेट दुश्मन भी बन गए और नस्ली दुश्मन नहीं बन पाए, उसका अफसोस रहेगा। नस्ली दुश्मन बनने वाले थे ही नहीं आप। बकवास कर रहे हो। फिर गाली यार, गाली ना दे, मैं सीरियस कह रहा हूं। अब ये चल रहा है, मैं दोबारा नहीं कर रहा। तो हसन भट्ट साहब, आप काफी ऑनलाइन हेट दे रहे थे, काफी बदतमीजी कर रहे थे आप मेरे साथ, आपको शर्म नहीं आती? बेशरम आदमी, ये बड़ी पुरानी बात है। वैसे ये पॉडकास्ट ना ऑन सीरियस नोट्स पता कब होना चाहिए था? ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, काटना नहीं है, बस बेटा आपने। ये तब होना चाहिए था जिस दिन हमारी सुना नहीं हुई, जिस दिन आप आए थे वर्कशॉप, उस दिन एक बंदे की टोन, उस बंदे की टोन, उस जी भाई, उस दिन हमारी नहीं रहती उधर। एक बंदे की टोन में सरिया था, कह रहा था मैंने आपके साथ कोई फ्रेम नहीं शेयर करना। देखना फ्रेम में डाल दिया पूरा फ्रेम, सबसे पहला फ्रेम तूने शेयर किया लाइव पे आगे। यार वो मैंने लाइव जा रहा होता है, मुस्कान यार क्या कर रही हो यार। खैर एनीवेज बॉयज, जो हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर होगी। मसला एक ही बंदे में था, वो मेरे साथ बैठा हुआ है। ये इस बंदे को हमेशा लगता रहेगा कि इसके साथ अलग में मसला है। शुगर लगा रहा हूँ, मेरा भाई बिल्कुल गलत है। और ये अंदर सुकून मिलता रहे, बाकी लॉजिक शॉजिक फैक्ट्स कोई रोला नहीं। अच्छा शुगर असाइड गाइस, वी आर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बैक टुगेदर, ट्रियो इज बैक टुगेदर एंड दिस इज द गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस। बहुत आप लोगों ने कहा और बहुत हम लोगों ने ना सेपरेटली भी हम चाह रहे थे कि यार मसले हल हो जाएं, लेकिन आपको पता है थिंग्स टेक टाइम, थिंग्स टेक, हाँ दोनों की तरफ से था। ये ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है तो मसले क्रिएट होते हैं। तो ताली जो थी वो बजाने वाले नहीं थे, ना मैं ताली बजा रहा था, नहीं ये बजा रहा, तो ताली बजनी कैसे थी? सो और तीसरा वैसे ही हमारा वो माशाल्लाह दोस्त, वो ऐसे तालियां बजाता है। वो तो ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो वो बात अलग है। खैर एनीवेज, alhamdulillah the trio is coming back together and you will get to see the trio
دا اولڈ ٹریو جو کہ آپ کو پہلے دیکھنے کو ملتا تھا جب ہم اسلام آباد گئے, جو ہم نے شگن مستی کی, اور جو ایک انفیمس ٹریو کریٹ ہو گیا تھا اوور آل دا کمیونٹی کہ یار یہ تو ہر شو پہ اکٹھے جاتے ہیں اور یہ کراؤڈ میگنیٹ ہیں, اور یہ آٹو شو, وہ والا آٹو شو کیا کہتے ہیں, شو اسٹیل نہیں شو اسٹاپر بنے ہوئے ہیں. یہ وہ بڑا ایک اورا, ٹریو کا ایک الگ اورا تھا, اینڈ آئی ٹوٹلی ایکسپٹ ٹریو کا ایک الگ اورا تھا. اور وہ الحمدللہ جو ہے نا, میں بلیس فیل کرتا ہوں کہ ہمیں وہ عزت ملی. اور ہاں پھر کچھ انفارچونیٹ انسیڈنٹس ایسے ہوئے کہ جس کی وجہ سے ٹریو تھی میرے 2 دوستوں کے بیاہ میں, میرا نہیں. اصل سڈن بھی یہ ہے تیری انفارچونیٹ ایونٹس تو میرے لیے. یار اس کا بیاہ کروا دو یار, تاڑی مہربانی. ایسی راستے آگے. خیر جی, لانگ اسٹوری شارٹ, دا ٹریو از بیک ٹوگیدر الحمدللہ. خیر, پوڈ کاسٹ جو پہلا ہم نے ایپیسوڈ کیا تھا اس میں پوڈ کاسٹ کا کرائٹیریا مجھے نہیں پتا تھا, لیکن اب مجھے ایک دوست نے سمجھا دیا کہ پوڈ کاسٹ کرتے کیسے ہیں. تو وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دس پوڈ کاسٹ ود حسن بٹ. ابھی پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں پراپرلی, جس میں ہم حسن بٹ کی بات کریں گے. وہ حسن بٹ نہیں جو آپ آن لائن دیکھتے ہیں, وہ حسن بٹ جو حسن بٹ ہونے سے پہلے حسن بٹ تھا, جو نہیں جانتے تھے وہ والا حسن بٹ. حسن بھائی پہلے تو بتائیں آپ کیسے ہیں, اسلام کر لیں آڈینس کو. السلام علیکم جی, مائی نیم از حسن بٹ. آئی ایم اونلی 22 years old and I am in the wrong seat at the wrong time. ایک فلو میں بولا ہے ایسے ہی انگریزی میں, اور بولا بھی صحیح ہے, the wrong seat at the wrong time. حسن بھائی میرا سوال آپ سے پہلا یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنا انٹرو دیں, جس میں آپ حسن بٹ سے پہلے کیا تھے اور کیا کرتے رہے ہیں. اور یار حسن بٹ سے پہلے میں حسن بٹ ہی تھا, مطلب میں پیدا ہی اس نام کے ساتھ ہوا تھا. میرے باپ نے, مطلب والدین نے مجھے یہ نام دیا تھا. اور اس کے علاوہ اس سے پہلے میں کویت میں ہوتا تھا. I was born and brought up in Kuwait. 2002 دسمبر 16 کی میری پیدائش ہے. 2000 اور 2002 اور 2019 میں آپ گاڑیاں تیار کر رہے تھے. ہاں شروع تو پہلے کرتی تھی, مینشن 19 کیا تھا, تو اس حساب سے 2019 میں اس کو میں نے بتا دیا, میں بھی کر رہا تھا. اب نہیں, اب جو ویڈیو چل دیکھا ماشاء اللہ. ہاں روز وائس بیچ کے لے لیں کراؤن نہیں, ورنہ بس مینٹیننس کا مسئلہ رہا نا. آپ اچھا, so you were born in I was born and brought up in Kuwait. Sorry. Yes. Shifted back to Pakistan permanently in 2018 November. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ تھی میرے والد صاحب کی ریٹائرمنٹ. ان کی جاب سے کویت میں, وہ گورنمنٹ جاب کر رہے تھے کویت میں, اور تقریباً 40 سال وہاں رہے ہیں. میں بھی پیدا ادھر ہی ہوا تھا, بس غلطی ہو گئی کہ ادھر آنا پڑ گیا. اچھا, بس تب سے اب تک. تو آپ پاکستان کب آئے ہو؟ 2018 نومبر. 2018 میں آتے ساتھ گاڑیاں تیار کرنا شروع کر دی؟ یار میں نے آتے ساتھ, مطلب صبح 6 بجے میری فلائٹ لینڈ ہوئی تھی, شام 5 بجے میں نے YBR لیا تھا نیا, کیونکہ مجھے میرے پاس کچھ کرنے کو نہیں تھا. پھر میں بائک پہ پہلے کرتا رہا کام شام نا, اس پہ ٹائر شائر ڈالے, مطلب جو موڈیفکیشن ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا. اتنے YBR تیار کی میں نے پرسنل کی تھی, 2019 میں کر لی تھی میں نے. شیٹ یاد آ گیا. خیر اس کے بعد پھر مجھے کچھ زیادہ کک نہیں مل رہی تھی, اور ایک کنٹری سے نکل کے آنا, اپنے سارے دوست, اپنی ساری روٹس چھوڑ کے آنا, اینڈ نوئنگ دا فیکٹ کہ آپ آل دا منی اینڈ ایوری تھنگ آپ نہیں جا سکتے دوبارہ, آپ کو ویزا نہیں لگ سکتا نا. اب آپ 2018 میں یہاں پہ آگے, جب آپ میرا خیال ہے 16 سال کے ہو گئے, تو ہاؤ واز دیٹ فار یو؟ مطلب ایک ایکسپوجر, ڈفرنٹ کنٹری, کیونکہ آپ بچپن سے لے کے وہیں پہ رہے ہو کویت میں. اٹ واز ناٹ اے ڈفرنٹ کنٹری, بٹ اٹ واز کہہ لیں کہ تھوڑا عادت نہیں تھی, کیونکہ میں آتا جاتا رہتا تھا. اچھا, آن اینڈ آف آتے رہتے تھے؟ ہر 6 مہینے سال بعد ہم آتے تھے. صحیح ہے, تو مطلب پاکستان کا آئیڈیا تھا. پاکستان کا آئیڈیا تھا, بس یہاں پہ پرماننٹلی رہنے کا ایک بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا. اور دوسری بات کہ وہ جو باہر والے بچے ہوتے ہیں نا, وہ جب تھوڑے ٹائم کے لیے آتے ہیں نا پاکستان, تو ان کو بڑا ریسٹرکٹیڈ اور بڑا ڈرا کے اور بڑا اس طرح رکھا جاتا ہے. تو وہ بچپن سے نا ایک وہی ہوتا ہے کہ باہر نہیں جانا, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ بس ایک ہوتی ہیں بچے کے دماغ میں. ویسے تو پورا حرام. صحیح. اچھا, اب مجھے یہ بتاؤ کہ بھائی گاڑیوں کا ماشاءاللہ اب مطلب پاکستان میں تو اسپیشلی آپ جانے جاتے ہو گاڑیوں کی وجہ سے, ایون دو جب میں فیمس نہیں تھا. پاکستان کے علاوہ میں کچھ خاص جانا بھی نہیں چاہتا ویسے, ایون دو نہیں اوبویسلی پوری یار, جس طرح میں سعودیہ گیا تھا وہاں پہ بھی جانے والے تھوڑے جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ ہے, جو کہ ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے جس بات پہ. اچھا, میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ حسن میرے سے پہلے گاڑیاں تیار کر رہا تھا, اینڈ ہی واز نون فار دیٹ ایز ویل. آئی واز ناٹ نون فار گاڑیاں تیار کرنا. اور یہ 2019 میں میں نے لالو بھی تیار کی تھی ویسے,
रंग पेंट शेंट किया था हमने, लो की थी, और कुछ ऐसे लोग थे जिनकी वजह से स्टांस कल्चर जो था वो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से आया था। और ये बात मैं इससे बहुत देर पहले ये जो है ना कर भी चुका हूँ कि इट वाज यू हु ब्रॉट सिद्धू मूसेवाला एंड स्टांस कल्चर इन लाहौर स्पेशली। लाहौर में तो बहुत इसने कम्युनिटी जो थी ना वो कैच की थी। नहीं, काफी लोग थे उसमें। नहीं, यू वर द मेन पार्ट, क्योंकि यार भाई मुझे ना गलती से थोड़ी सी इज्जत दे दी थी अल्लाह ने। एग्जैक्टली, यू गॉट द फॉलोअर्स जिसको आपने प्रॉपर कैश भी किया और प्रॉपर चले भी उसके साथ, क्योंकि आपने स्टांस कल्चर को उस तरह से भी बहुत प्रमोट किया। यार मुझे पसंद ही बहुत ज़्यादा था, और हर बंदा जो उसके खिलाफ है ना वो उस वजह से मैं ज़्यादा उसको करता था। अभी भी करता हूँ, पर अब मैं समझाता हूँ कि उससे बेहतर चीज़ें हैं करने को। अगर आप नहीं चाहते कि आप टाइम ज़ाया करें जैसे मैंने किया है, तो आप कर सकते हैं। मतलब स्टैंस में ना आप लगे रहेंगे फॉर इयर्स एंड इयर्स। आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो उसका, बट कोई रियल स्किल नहीं डेवलप कर रहे। ये स्किल नहीं है, हाँ, स्किल नहीं है कि यार हाँ, मतलब मेरे में ये स्किल है कि फंसी गाड़ी निकाल लूंगा आपको नहीं समझ आएगी कि ये कैसे निकलेगी भाई। ये स्किल है एक्सपीरियंस की बेस पे। हाँ। पर एक कह लो कि जैसे हम ड्रिफ्टिंग है, अब ये 5 साल 6 साल ड्रिफ्टिंग की, लेकिन यार अभी किधर होते इस स्टांस कल्चर की वजह से एक गाड़ियों से मोहब्बत जो थी ना वो क्रिएट करना वाज वे इजियर देन गाड़ी भगाने से और ड्रिफ्टिंग से, क्योंकि हर बंदा गाड़ी नहीं भगा सकता, हर बंदा गाड़ी ड्रिफ्ट नहीं कर सकता। स्टांस गाड़ी जैसे आप एक जो गाड़ियों से एक रिलेशन है ना, स्टांस कल्चर ने वो बिल्ड किया था। ऐसे ही है, क्या आप एग्री करेंगे इस बात से? बिल्कुल ऐसे ही है। ये स्टैंस कल्चर ही था जिससे कार कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुई थी, और स्टैंस कल्चर से ही सारे मीट्स का रवाज और ये सब कुछ शुरू हुआ था। ड्रैग तो बहुत अरसे से डेड था ब्रो। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि हसन को मैं पहले जानता था, और सबसे पहली वीडियो जो मेरी नज़रों के सामने आई थी ना इसकी, वो इसकी एक गोल्डन सिविक थी, 2000 मॉडल थी आई गेस, और उसकी फ्रंट बम्पर उतरा हुआ था, और फ्रंट बम्पर के नीचे जो गाड़ी होती है उसके ऊपर लाल स्प्रे पेंट हुआ था और गाड़ी ज़मीन के साथ लगी हुई थी, और ये बड़ी ज्यादती करके ना वर्कशॉप के अंदर गाड़ी घुसा रहा था। वो मेरी जो थी ना मेरी नज़रों के सामने से गुजरी थी, वो फंसी हुई थी। वो भी मेरा ख्याल है इंस्टाग्राम में पड़ी है आपके। वो क्या स्टोरी थी भाई आपकी? यार गाड़ी ली थी नहीं पहली गाड़ी थी मेरी पर्सनल। उससे पहले रीबर्थ थी, रीबर्थ वाल साहब की थी, तो उसको मैं कभी कभी नीचे ऊपर लगा रहता था उन्होंने तंग आके मुझे अपनी गाड़ी ले दी। उसके बाद फिर वो गाड़ी खरीदी, और विद इन 48 आवर्स आई गेस वो गाड़ी कंप्लीट तैयार थी। रिम टायर से लेके कॉइल ओवर्स, बॉडी किट्स, पेंट्स, उसके पीछे की रीजन भी आपने बतानी है क्या थी? वो 2 दिन में जो आपने तैयार की थी वो भी रीजन आपने बतानी है? उसकी नहीं थी, तब तो कोई रीजन नहीं थे। झूठ ना बोल। नहीं, तब तो कोई मेरा ऐसा सीन नहीं था। तब तो मेरे पास पैसे ज्यादा होते थे, मतलब पापा देते थे ना। अच्छा, तो पापा ने मुझे 7 लाख की गाड़ी लेके दी। ठीक है। 3 लाख का चेक दिया, ऐसे जाके मैंने यूबीएम मार्केट से कैश कराया। अच्छा, पूरे का पूरा ही मेरी जेब में। तुम करिए, मैं कहा तुझे उठा दूंगा आज के दिन में मैंने रात तक उसका सफाया कर दिया भाई। सही है। मैंने माशाल्लाह बड़े लोगों की बड़ी बड़ी दिहाड़ियाँ लगवाई। नया था ना मैं, जरा मुझे पता नहीं था। मैंने ऐसे 250 रुपये की, वो 250 नहीं, वो एक्चुअली 180 की होती थी, वो हैंगिंग्स आई थी नई। अच्छा, याद है वो जो JDM हैंगिंग्स? हाँ, याद है? हाँ, याद आ गई। वो मैंने एक हैंगिंग ना 1500 रुपये की ली थी उन दिनों में। 180 की कॉस्ट करती थी वो। अब वो 1500 की खुद बेचता है नहीं, अभी भी नहीं 1500 की बिकती है। अभी भी 800,000 से ऊपर नहीं बिकती वो। हालांकि होलसेल भी बढ़ गई हुई है काफी। सही। हाँ, वैसे ये बात तो है कि नोइंग हिम फॉर द पास्ट आई गेस 3 to 4 years, हमारी पहली नहीं 2021 में तो हम पहली दफा गलती से मिले थे, उस हिसाब से 4 साल बन गए। पाकवील से वापसी पे थोड़ा पहले से 19 से तो जानते ही हैं। 19 से तो जानते हैं, तो 4 साल पहले जो है हमारी मुलाकात हुई थी। और नोइंग हिम फॉर द पास्ट 4 years मुझे ये बात पता है कि हिज फादर हैज बीन एंड इज अ वेरी बिग सपोर्ट फॉर हिम हर मामले में। और माशाल्लाह जो इसके फादर साहब है ना कम्युनिटी में भी जाने जाते हैं, इतने मशहूर हैं। आप लोग भी बल्कि जानते ही हो, व्लॉग्स में आते हैं हमारे जलील अख्तर भट्ट साहब। इसी से एक मेरा और सवाल है, क्या यही वजह थी आपकी गाड़ियों से मोहब्बत की? अंकल को पसंद है गाड़ियाँ, या क्या सीन है गाड़ियों से? मेरे बड़े भाई को गाड़ियों का शौक था। अच्छा, मेरा एक बड़ा भाई भी है। ठीक है। उसका जिक्र कम होता है क्योंकि मेरे बड़े भाई यहाँ पे होते नहीं है। एंड माय एल्डर ब्रदर इज 16 years elder than me। सही, डरता हूँ उनसे खैर वो दुबई में होते हैं जी, और वो उधर ही सेटल्ड है विद फैमिली, और इस वजह से उनका आना जाना कम होता है, और वो मंजर आम पे भी कभी नहीं आए। तो मेरे भाई को शौक होता था गाड़ियों का। बैक इन 2011 उन्होंने कोरे तैयार की थी। अच्छा, मुझे याद है फाइबर की बॉडी किट पाकिस्तान में। हाँ, रिम्स वगैरह और एग्जॉस्ट ड्रॉप, और पिछली सीट और डिक्की खत्म करके ना उसने 4 वूफर शूफर रखे हुए थे फुल टाइम। तो वो कूप थी 2 door। अच्छा, क्योंकि पिछली सीट फुल थी।
صحیح. وہ میں بچپن میں دیکھتا ہوتا تھا, اس سے نا مجھے سمجھ لگی کہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے. وہ دیکھتے 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 تھوڑا سا بڑے ہوئے نا تو سمجھ لگ گئی کہ ہاں یہی کرنا ہے. یہی کرنا ہے. نہیں میں نے بہت کچھ کیا برو. اچھا میں نے گاڑیاں, یہ پہلا وہ نہیں ہے کہ میں گاڑیوں میں we will come to that. نہ تو مطلب اپنی تعریف خود نہ کری, میں کر رہا ہوں. کی بات نہیں میں ہے, ہوں کرنے کے یہ لیے. تعریف ہی نہیں ہے, یہ تعریف نہیں ہے میرے خیال سے, یہ تعریف نہیں ہے. اگر کوئی ایک بندہ جس نے کوئی ایک کام اچھے سے کیا ہو, زیادہ کیا ہو نا, وہ زیادہ بہتر ہے اور وہ زیادہ ترقی کرے گا اس چیز میں. اس طرح میں آپ کو بھی کہہ رہا تھا کہ سٹینس میں کوئی ریئل اسکل ڈیولپمنٹ تھی نہیں, کرتے رہے پی ایچ ڈی کر لی, آج ادھر بیٹھ کے ایسے ایسے بتا دیتے ہیں, ایسے ایسے کر لو, پر اس کا کوئی وہ نہیں ہے. مطلب انسٹاگرام پہ مجھے آج تک ای کے بوائز میسج کرتے ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ یار بہت مشہور تھی, ہم سٹینس کرنے لگے ہیں تو آپ نے کون سا ٹائر ڈالا ہوا تھا, فینڈر کو کیا کیا تھا. مطلب بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے, بتا کے بھی کہ اوہ جی یہ پتہ ہے مجھے میں نے کیا ہے, پر اس کا کوئی ایسا اٹ ڈزنٹ میک ویری مچ سینس رائٹ. تو اس وجہ سے آپ کچھ ایسا کریں جس سے آپ کو فائدہ ہو, کچھ صحیح کریں, ایک کام کریں. میں فٹ بال بھی کھیلا ہے, میں نے گیمنگ بھی کی ہے, میں نے کرکٹ بھی کھیلا ہے, لیکن وہ ایکسپوجر بہت رہا ہے نا تیری زندگی میں. ایکسپوجر تو تو نے ہر چیز کا ایکسپوجر لیا ہے, سٹانس کا بھی, ڈرفٹ کا بھی اور ڈریگ کا بھی. ماشاءاللہ تیرے پاس تینوں وہ ہیں ٹرانزیشنز ہیں گاڑیوں کی. مطلب سٹانس میں تم نے کیا ہوا ہے, بائک, ہاں بائک تمہارے تم نے نہیں کی ابھی تک, سٹانس یہ وہ بائک کے لیے تم میرے بھی نہیں مانتے. خیر اینی ویز, لیکن بات یہ ہے کہ اس نے واقعی میں اس کا ایکسپوجر ہیز بین ویری نائس, اور جس کی وجہ سے یہ کافی جانا بھی جاتا ہے کہ یہ ہر اسکل سیٹ کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہی والی بات کہ سپورٹ ابا جان کی ہو تو بندہ اور ریلیکس ہو جاتا ہے, یہ بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے. سو اگلا سوال کیا کریں گے ہم, آپ بھی کوئی کر لو یا پھر ہم بھی کریں گے. اس میں ایک پارٹ ایڈ کرتے ہیں, یہاں پہ نا لوگ بہت زیادہ ایکسیپٹیبلٹی نا کافی کم ہو گئی ہے. مطلب کہ کوئی دیکھتا ہے نا کہ یار یہ ایک کام کر رہا تھا, اس کام سے نکل کے دوسرے میں چلا گیا تو وہ کہتا ہے یار کیا اچھا بھلا کر رہا تھا, چپ کر کے کری جا. مطلب کہ میں نے ڈرفٹنگ پہ جب شفٹ کیا نا, تو مطلب میں نے جب گاڑی خریدی تھی میرا کوئی مائنڈ نہیں تھا کہ میں اس پہ ڈرفٹنگ کروں گا. مجھے کیا پتا تھا مجھے تھوڑی سی چلانی آ جائے گی. تو اس حساب سے لوگوں نے بہت زیادہ نا کہ آپ سٹینس کر رہے تھے, آپ سٹینس ہی کرتے رہتے, سٹینس میں ہی اچھا تھا. مطلب ٹھیک ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے, پر کبھی کبھی نا انسان کو اپنے کمفرٹ زون سے اور اپنی ان چیزوں سے باہر بھی جانا چاہیے. اور اگر آپ غلطی سے چلے جاؤ اور آپ کو زندگی موقع دے دے, جیسے مجھے لگا کہ میں چلا سکتا ہوں, کچھ کر سکتا ہوں, تو میں نے کر لیا. ورنہ مجھے شوق تھوڑی تھا کہ میں اتنا اچھا شوق چھوڑ کے, جس میں صرف شامل ہے روز کی پٹرول ڈلوانا اور پھرنا, کچھ بھی نہیں. اور میں وہ چھوڑ کے کبھی کبھی چلانے پہ آ جاؤں گاڑی, کبھی نکل رہی ہے بس ٹریک پہ جا رہی ہے اور, پر ہوتا ہے نا بہتر ہی ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ. بیبین اینڈ ہز گرم پانی کی بوتل پینے لگا ہے تیرا روزہ نہیں ہے نا, سچ سچ ہے بس لگ گیا ایک دم سے نا. شٹ, اس کی ریسنٹلی کڈنیاں بھی خراب ہوئی تھیں, میرا پانی پی پی اس نے ساری میری بوتلیں ختم کی ہیں. میری کڈنیاں خراب ہوئی, پانی اس نے بڑھا دیا. اچھا کیا ہے, چلو کمنگ بیک ٹو دا مین ٹاپک جو کہ ہے ٹریو کا. اب ٹریو کیسے بنا اور کیا سین ہوا, اس کی ایک اسٹوری ایک ریکیپ اپنی زبانی آپ خود دیں. ٹریو کیسے بنا؟ ہاں ٹریو ایسے بنا یار, میں اور ابیب ایک دوسرے کو جانتے تھے اور ہم دوست تھے, کہہ لو اچھے, بہت اچھے نہیں پر اچھے دوست تھے. اس ٹائم پہ ہاں مطلب اچھا سین تھا, آپ کرتا تھا, بڑا اچھا لگتا تھا. تو تم بھی بھائی بھی اب سیدھا بھی بھائی سے بھی ہو گئے ہو, ابھی آپ نے ابھی کہا ہے. وہ ہوتا ہے ذرا یو نو مخاطب کرنے کے لیے بردر. بات یہ ہے کہ ہم دوست تھے اور پھر زیوا سلیمی کا میسج آیا بی بی این کو انسٹاگرام پہ, بگ فین, لو یور ورک. یار یہ تو نے بتانا ضروری تھا. چلو کوئی نہیں, ٹھیک ہے, پارٹ آف دا, ہاں ٹھیک ہے, بلکہ اس نے خود بھی بتایا ہوا ہے. انہوں نے ویڈیو بنائی, 150 ویو کھینچے ہیں, 150 ویو مطلب 150 کے. خیر پھر حذیفہ بھائی کی ان سے ہوئی, ان کو آئیڈیا آیا کہ تینوں ملتے ہیں. بیسیکلی ہو یہ رہا تھا کہ 2 کو دن نا حذیفہ اور یہ ملے. میں کہ یار یہ کیا, کون ہے یہ نیا بچہ نا, بٹ خیر میں نے پوچھا دیکھا دکھا تو پتہ چلا کہ ماشاءاللہ ہارڈ ورکنگ بوائے ہے, ویری گڈ, پیشنیٹ, سم اماؤنٹ آف ہم از پیشنیٹ اباؤٹ کارز. تو وہ دیکھ کے پھر ہماری آپس میں تھوڑی سلام دو ہوئی. پھر ہم نے پہلی دفعہ میٹنگ کی, ایک ویڈیو شوٹ کی, اس میں ہماری دوستی ہو گئی, مذاق شذاق تھوڑا بن گیا. پھر حذیفہ کو تھوڑی ہمت دی, اس نے رم ٹائر ڈالے, تھوڑا بہت گاڑی اچھی کرتا گیا, میں بھی کرتا گیا, میں نے بھی ایئر ڈالی,
ने 6-7 रंग बदले, एयर डाली, मतलब सब ने माशाल्लाह प्रोग्रेस किया है उस टाइम पीरियड में ना। कोई भी ऐसा नहीं था कि हाँ मुश्किल ज़रूर हो रही थी मुझे, इसको भी डॉलर आते थे वादू, उसको भी डॉलर आते थे वादू, फाइबर ही फाइबर। आपका तो स्टार्ट था ना, आपको मैं अभी भी स्टार्ट नहीं हूँ भाई। आपको तो सलाम करना मैंने सिखाया था, सलाम ही नहीं करना आता था। मैं बचपन में करता था, मेरे पापा ने मुझे सिखाया ना, वो मुझे आता था। ये कैमरे के लिए आगे ना, कैमरे वो आपने सिखाया था ना, वो मुझे नहीं आता था ना। मुझे याद है तेरी दुकान पे हम खड़े थे, हाँ मेरे को वीडियो पड़ी हुई है, मेरे को वीडियो पड़ी, मैंने एडिट बनाया था उस पे पूरा। आपने पहली दफा व्लॉग डाला था कि शुड आई स्टार्ट व्लॉगिंग एंड ऑल, तो नीचे कमेंट हो गए थे, वो मैंने पढ़ा था तब, खैर मुझे याद है। बहरहाल वो मैंने कब कहा कि आपने नहीं सिखाया, वो मुझे पता है, ठीक है। अच्छा इसी से क्या सिखाया? इसी से एक और सवाल पैदा होता है। जी पैदा हो गया। एक बंदे ने आपको कोई एक चीज सिखाई हो ना, तो आप उसकी इज्जत करते हैं। मैं बिल्कुल करता हूँ। मुझे कोई इतनी सी चीज़ भी कुछ सिखा देना जिंदगी में जो मेरी जिंदगी में काम आए, दोस्ती में और दुश्मनी में दोनों में, उसकी मैं इज्जत करता हूँ। और दुश्मनी में ना मैं उसकी इज्जत और उसकी अना, इन दो चीजों को टारगेट करने की कोशिश नहीं करता, दूसरी वाली मेरे से हो जाती है। Bygones are bygones. We are back together, and it is for good now. You will hopefully get to see Huzaifa, Hassan, and me together in Triple H. a lot of videos. हाँ, Triple H, the OG Triple H is back. The OG trio is back. और boys को क्या होता जा रहा है? क्या हुआ? ये क्यों इस तरह की खुली पैंटें पहन के, टाइट शर्टें पहन के ऐसे खड़े होके पोज करते हैं यार? थोड़ी सी गर्लिश टाइप सी आ गई है, हो गई हैं थोड़े से इस तरह के। खैर जी, हसन भट्ट साहब, अब मुझे एक और 2-3 सवाल जो है ना वो जहन में आ रहे हैं, क्योंकि ये पॉडकास्ट अकेला पॉडकास्ट नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ पॉडकास्ट, क्योंकि जो हमारे बीच के इख्तलाफात थे वो हमने ख़त्म कर लिए हैं, और इख्तलाफात मसले आम पे ना आए, यही मैं इसी हक में। और कंट्रोवर्सी, जैसे मैं खूब चाहता हूँ कंट्रोवर्सी से आपका भाई बचता है, आई डोंट वांट एनी कंट्रोवर्सी। वो इसने जितना मर्जी चाहा हो कि कंट्रोवर्सी हो, मैं इसको 2-4 बातें लगाऊँ तो वो बात अलग है। अच्छा उस बारे में कुछ थोड़ी सी बात कर यार, क्यों, वाई, वो शुगल क्यों किया तुमने मेरे साथ? यार देखें, जैसे कि बड़े भाई ने पहले फरमाया कि ताली जो है ना एक हाथ से नहीं बजती। तो जब मैंने तुझे कुछ भी नहीं कहा था। देखिए कुछ ना कुछ होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है, सिर्फ एक्शन नहीं होता। सिर्फ एक्शन जो है ना वो काफ़ी रेयर केसेस में ऐसा हो कि सिर्फ एक्शन ही हो रहा है, वरना हमेशा एक्शन टू रिएक्शन होता है। और वो उसकी जो नौयत होती है ना, वो डिपेंडेंसी होती सारी इस पे है कि आप किस नौयत की हरकत कर रहे हो, उसी नौयत की फिर आप अगले से एक्सपेक्ट करो या उससे थोड़ी सी ज़्यादा। क्योंकि आजकल रिवाज ये है कि अगर आपने 15 प्रो मैक्स लिया ना तो मैं 16 प्रो मैक्स लूँ, मतलब क्यों मैं 15 लूँ, मैं आपसे 1 नंबर आगे रहूँगा। तो ये रिवाज है, तो इसके मुताबिक ही जवाब कोई नहीं मिला और ये बड़ी खच मारी है। नहीं जवाब कैसे नहीं मिला? आपने स्टोरी लगाई हुई है 2-3 बार। तूने कितनी बार लगाई है? तूने पूरी सीरीज बनाई है? मैंने 6 बार। तूने तो पूरी सीरीज बनाई है। मैंने 6 बार डबल कर लो ना। ये तेरा स्टांस से स्टार्ट हुआ, उसके बाद EF जिसमें K24 नाइट्रस था, जिसकी वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पे, साथ साथ आपकी स्टांस भी चल रहे थे, आपने स्टांस को बिल्कुल नहीं छोड़ा। नहीं पहले स्टांस आप साथ कर रहे थे हमारे साथ। बीच में एक ड्रिफ्ट की ट्राई ली थी, उसका काफी कम लोगों को पता, वो BMW थी। हाँ 2JZ वाली, बहुत पेट्रोल खाती थी। वो एक ड्रिफ्ट की ट्राई थी, पर वो गाड़ी काफ़ी भारी थी और उसका इंजन काफ़ी अंडर पावर्ड था उसके लिहाज से, और उसकी फ्यूल कंजम्पशन बहुत बुरी थी। तो एज एन 18 ईयर ओल्ड शायद मुझे 3-4 की एवरेज तो बिल्कुल नहीं समझ आई, फिर मैंने बेच दी। मतलब वो ड्रिफ्ट के बीच में आपने फेल ट्राई कर चुके थे? हाँ, डोनट मारने सीखे थे, वो भी गए गुजरे स्टीयरिंग पकड़ के, उसमें पावर इतनी थी। फिर मैंने बेच दी थी वो, मैं कर नहीं, फिर मैं स्टैंड पे दोबारा इजी हो गया। ठीक है, मेरा सवाल आपसे बेसिकली ये था कि आपकी जिंदगी में जो इतनी ट्रांजिशंस नहीं है, इसकी वजह क्या है? ये जो साइडवेज जाते रहे हैं बार-बार, मैंने ड्रिफ्टिंग पे खत्म किया कि ये जो ऐसे ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ऐसे जाओगे। इसकी वजह यही है यार, आपको पता है कम्युनिटी का सीन किस तरह का है। कोई बंदा कुछ अच्छा कर रहा हो ना तो उसको कहते हैं जी ये ट्रू फेल है, दैट्स ट्रू, नहीं कर सकता, दैट्स ट्रू। ये चीज मैंने बहुत ये कर रहा है, अच्छा फलान चीज नहीं कर सकता। हाँ, एक दूसरे को ड्रैग बहुत करते हैं। मैं अभी भी बहुत मैच्योरिटी नहीं आ गई, बहुत रूम है अभी, समझ रहे हो, इम्प्रूवमेंट का। हर साल बंदा ना पिछले साल का याद करके कहता है कि यार सीखता है, मैं क्या कर यार, इल्म तो कब्र की दीवार तक नहीं खत्म होता। इम्प्रूवमेंट का भी रूम बहुत ज़्यादा है, पर बात सारी होती है कि अब मुझे कोई कहेगा ना कि यार तुम ये काम नहीं कर सकते, ठीक है थैंक यू, मैं नहीं कर सकता। पहले वाले बर्ड को जो मैं जानता था ना, नहीं कर सकता। आज मैं ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, गौरी है फिर आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा।
इसकी इतनी गंदी आदत है, अभी इसने कुछ कंट्रोल किया है, वो भी मैं बहुत देर कहता रहा तब नहीं, पता नहीं इसको क्या हुआ है, खुद ही चेंज हुआ है ये। इसकी सबसे गंदी आदत ये थी कि इसको उंगली नहीं पसंद थी, जो इसको उंगली करता है ना वो खा जाता है पूरी उंगली बाजू समेत खा जाता है। तो ये इसकी एक गंदी आदत भी है कह सकते हैं, एक अच्छी आदत भी कह सकते हैं इसको, आप जिस तरह भी इसको समझना जिस तरह जो समझना चाहे वो उस तरह समझ सकता है इस चीज़ को। सो हाउ इज द एक्सपीरियंस गोइंग विद ड्रिफ्टिंग? ड्रिफ्टिंग इज वेरी एक्सपेंसिव यार। ट्रू, मैं एक ही दफा करके सीख गया था मेरा गेयर उड़ गया था। नहीं यार, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, द कार हैज बीन ग्रेट सिंस डे 1। अभी तक गाड़ी तकरीबन मेरे ख्याल से 4 इवेंट्स मसूरीज के और उसके अलावा एक पीडीएस का और उसके अलावा कराची वगैरह में भी चली है एंड ऑल। तो कहीं पे भी गाड़ी ने कोई इस तरह का काम शाम नहीं को मेरा किया, मेजर काम नहीं निकाला, सिर्फ टायर शायद होंगे, टायर और पेट्रोल, टायर फ्यूल और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम टायर फ्यूल और उसके बाद जो मेन चीज़ आती है ना वो आती है क्या आती है, हाँ मेंटेनेंस महंगी, तेल हाँ ऑयल, मैं तेल तो वो कह रहा हूँ फ्यूल वाला, ऑयल और प्लग श्लग ये चीज़ें बड़ी महंगी हैं, ऊपर से 8 प्लग। मैं पहले दिन प्लग डलवा रहा हूँ मैं कि यार प्लग इतने महंगे क्यों हैं, मुझे याद है 8 है। इसके मैंने प्लग बदलवाया 1000 रुपये का एक। यार इसमें चल जाता है ना यार, वो वाला मैं रिबर्थ में भी चला लेता होता था बचपन में, फिर मैं लेजर रेडियम पे शिफ्ट हो गया, अब मेरी रिबर्थ में भी 20,000 के प्लग। खैर अब आगे क्या करने का प्लान है, मतलब यू आर डूइंग ड्रिफ्टिंग राइट नाउ, अभी तो उसमें आप सीख रहे हो ना, आप अपने बकौल खुद कहते हो, यू आर लर्निंग। सो हाउ इज द एक्सपीरियंस गोइंग? पहली बात वो तो हो गई है, आगे का क्या प्लान है? ड्रिफ्टिंग को ही कंटिन्यू करना है, स्टांस में वापस आना है, या ट्रैक भी शुरू करनी है, क्या करना? यार मैं चाहता हूँ अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं सारे काम कर सकूं। ट्रू ये हर बंदे का ख्वाब है, ये हर बंदे का ख्वाब है, ट्रस्ट मी, इतना मुश्किल है। इस टाइम पे डीएचए में कोई अपने वालिद साहब के 10-12 करोड़ के घर में भी बैठा ना तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल काम है, अगर ये तीनों चीजें सही करना चाहिए। मोइस ख्वाजा तुझे कह रहा है सारे बकवास कर रहे हैं, ख्वाजे तुझे नहीं कह रहा ओए ख्वाजे, अल्लाह की कसम ये फसाद फैला रहा है। मैं ख्वाजा लव यू यार, ख्वाजे तेरा 15 का है तूने नहीं फील करना, तो बहुत मुश्किल काम है मेरा। बहरहाल वो एक दुआ और मेरी एक चाह है कि मैं इसलिए आज तक मैंने अपनी गाड़ी नहीं बेची। मैं चाहता हूँ कि मैं ड्रैग को थोड़ा सा एटलीस्ट दोबारा करूँ। स्टैंड्स की तरफ मुझे नहीं है बिल्कुल भी वो, हाँ बहुत ज़्यादा कभी मैं बहुत रिच हो जाऊँ ना, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मतलब इतने भी नहीं, 10 लाख एक्स्ट्रा हो ना अगर, तो मैं एक ईके लेके उसको डेड कर दूँ और रोस्टिंग। लेकिन स्टांस यार मुझे लगता है स्टांस शुड बी फॉरएवर, क्योंकि एक हाँ वो तो चीज होनी चाहिए, वो रहेगा। आप कैसे कह सकते हो ना रहे? आप देखो पाक व्हील्स में 1000 गाड़ी आती है, उसमें से 950 जमीन पे लगी होती है 50 गाड़ी में इतना को गैप होगा और पीछे को 20 को होंगी जो परफॉर्मेंस वाली होंगी सही हाइट पे, वरना किसी ने इंजन भी डाला होगा ना, पाक व्हील का शो है खड़ी है। मुझे याद है लिप जमीन पे लगा। हमारा जो सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई थी ना, वो थी लिबर्टी के पाक व्हील्स की ऑटो शो पे, और मैं बहुत जल्दी चला गया था क्योंकि पहला ऑटो शो था मेरा, उससे भी जल्दी चला गया था, मेरा फोन घुमा था, मेरा एक्सेस मैक्स 512 GB। अगर आप आए होते ना उधर तो आपकी गाड़ियां पहले मेरे सामने पहले खड़ी होती, लालो पहले खड़ी थी। आप जल्दी चले गए थे शो पे पहले? हाँ मैं शो पहले वापस की बात कर रहा हूं। वी आर डिफरेंट ब्रो, वी आर डिफरेंट। तो लालो मैं सुबह लेके चला गया, पहला शो बड़ा मैं डिसिप्लिन, मैंने कहा टाइम जाना है, तो मैंने जाके ना बिल्कुल बीच में सेंटर में खड़ी कर दी गाड़ी, ठीक है, जहाँ पे मुझे सही आउट ऑफ नोवेयर एक जगह, अब नहीं थी जगह, जहाँ थी वहाँ पे लगा देनी थी गाड़ी, अकेली गाड़ी थी मेरी जलालगंज में जाना। तो उसके बाद यार रुक जा, चले जाते हैं, हो गए हैं भाई। उसके बाद हम लोग गए जी नाश्ता करने, वापस आए तो मेरी गाड़ी के इर्द गिर्द गाड़ियाँ। थोड़ी देर बाद ना, आधे पौने घंटे बाद ना, मेरे पास एक छोटा सा बच्चा आता है और साथ ना 4-5 और लौंडे होते हैं। आए कहता है कि यार ये गाड़ी आपकी? मैंने कहा यार आप यहाँ से प्लीज़ ज़रा काइंडली टालोगे। मैंने कहा मैं क्यों उठाऊँ, मेरी गाड़ी मैंने जगह लगाई है, मेरी जगह ही है, मैं जल्दी आया हूँ, आप जल्दी आ जाते, जल्दी जज साहब बन रहा छोटा सा बच्चा ये भी लगना चाहिए उसमें क्या हुआ जी, इसने कहा अच्छा चले आपने नई गाड़ी हटानी ना, आप ये ना वुल्फ पैक का स्टिकर लगा लें। भाई पहले मैं बात ही सूल की, अब हमारी कितनी गाड़ी 41 कार्स, मतलब वो बाली भाई भी मुझे याद है तब मुझे पहले बोले कहते भाई चले जाओ, तुम लोग कौन हो, किधर से गाड़ियां लाई जा रहे? मैं कहा यार बस ठीक है अपनी है सारी, अंदर करो। अब वो एक बीच में खड़ी हुई है, सारा लाइनअप वुल्फ पैक होता था, एक ग्रुप मैंने बनाया था, बड़ा चलाया था, खैर बड़े बनाए बड़े चलाए, खैर कोई मसला नहीं एक अदद
मेहरून कलर की लालो, जब इसका नाम लालो नहीं था और इसका नाम हबीबियन नहीं था। हाँ, मैं यूट्यूब पे नहीं था। हाँ, तो वो उधर खड़ी होती है। उनको मैं यही ऑप्शन दूंगा कि यार या तो आप सर यहाँ से हटा लें या फिर आप हमारा पार्ट बन जाएं, ताकि हमें अजीब सा ना लगे कि यार 41 गाड़ी हमारी खड़ी हुई है और सिर्फ एक गाड़ी है जो बीच में एक रैंडम बंदे की है। ये हम KFC क्यों हैं? लेकिन हम पहले एक दूसरे को जानते नहीं थे और मुझे लिटरली नहीं पता था इस बंदे नहीं का। मुझे तो उस शो के बाद मेरी अच्छा, वैसे सामने मजे इसकी की रील बात आई है, थी। उस शो पे ना मेरी मतलब मेरे साथ 2-3 बंदों ने फोटोज ली थी। इब्राहिम पोपलू नहीं, हाँ। मुझे उस शो पे मिला था पहली दफा। हाँ उस वक्त तेरा इंस्टाग्राम था ना? हाँ, 3000 फॉलोअर था। 3000 फॉलोअर पे तेरी साथ सेल्फियां हो गई थी बिग यार, हैवी। खैर एनीवेज, उस टाइम पे 100 में होते थे ना बाकी सारे। अच्छा, उस शो में कुछ ऐसा हुआ था जो आपको ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था? वो क्या था? वो उस शो में होता है, उससे पहले वाले शो में होता? किसी ने आपको कुछ बात कर दी थी और आपको बहुत बुरा लगा था, आपने कहा ऐसी की तैसी। ये कौन से शो में हुआ था? वो तो मैंने सुनील भाई के साथ रिव्यू में भी बताया था। क्या? वो तो मेरी जिंदगी का पहला शो था। कौन सा? वो यार मैंने नाम तो नहीं उसका बताया हुआ, यूनिवर्सिटी का था एक। तो वो एक शो था जी, उधर उन्होंने हमें बुलाया तो नहीं था, हम रजिस्टर करा के गए थे गाड़ी। तो उधर 3 रीबर्थ लेके गए थे। मेरी गाड़ी स्टॉक थी, मतलब मेरी गाड़ी लिटरली स्टॉक ऐसी थी कि स्टॉक रिमटर, स्टॉक हाइट, मैंने बॉडी किट्स लगाई थी, लाइटें शाइटें लगाई थी और थोड़ी बहुत ही चीजें। फुल राइजर? नहीं राइजर नहीं, मतलब स्टेप 1 स्टेप 1 राइजर ही होता है हर किसी का, कह सकते हो, इनकम्प्लीट सा होता है ना वो। तो वो ऐसा था। तो उधर ना मुझे था कि मुझे सर्टिफिकेट एक मिल जाए, उस पे लिखा हुआ था इन ऑनर ऑफ कमिंग टू पता नहीं क्या, वी थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। तो मुझे बड़ी एंटिसिपेशन हुई कि मैं ले लूं पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट, तो उन्होंने मुझे नहीं दिया। एंटिसिपेशन हुई, पार्टिसिपेशन फारिश भी है। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा जी कि आपकी गाड़ी जो है वो स्टॉक है, मेरी ड्रीम कार जा रही है। इंशाल्लाह आपकी ड्रीम कार का पता नहीं, मैं तो लेनी है माशाल्लाह। भाईजान उन्होंने मुझे कहा कि आपकी गाड़ी स्टॉक है, आप नाचें। मेरी जिंदगी का पहला शो था। मैंने सारी रात ना गाड़ी पे पूरी सही बात कर रहे हो, सादी वैक्स नहीं, टोटल वैक्स मारी थी, वो जो हार्ड नहीं थी हो जाती वो वाली। हाँ, पहले बंदा वैसे बहुत मेहनत करता है, ये मेरे साथ भी हुआ था। इंजन बे तक मैं साफ करके गया था। मैं कहा शो पे ऐसे कोई इंस्पेक्शन ना कर ले मेरी गाड़ी के आगे, बत्ती शती चला के ना इतनी नीट करके गया था। और वापसी सारा रास्ता ना मैं फुल बच्चों की तरह क्राई करता हुआ आया। बाबा जी क्राई करता, मतलब वही जिस तरह सैड हो जाता है बंदा फुल टाइम ना। मैं कहा यार जिंदगी खत्म हो गई है, कुछ भी नहीं रखा। अच्छा। मैं घर आया फुल सैड। पापा मुझे पूछे क्या हुआ, मैं उनको बताया सीन। वो मुझे ले गए डकैतों के पास। उन्होंने हमारी सही खाल उतारी। खैर उन्होंने मुझे रिम टायर डलवा के दिए मौके पे। थैंक यू फॉर माय फादर, थैंक यू टू माय फादर फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, थैंक यू। बड़ा भाई भी, उससे भी मैं उधार लेता रहता हूँ। सारे स्पॉन्सर्स का शुक्रिया यार। बाकी आई वांट टू थैंक मी। खैर जी, वो पहला केला था जो हसन भट्ट ने लिया था। और यही यार वो केला नहीं था, पर मैंने सोच लिया था उस दिन कि भाई इंशाल्लाह कब कुछ करूंगा, सर्टिफिकेट तो मिलेगा। नहीं, शुरू में बहुत ख्वाहिश होती है कसम से। अब हम लोग शोज पे जाते हैं ना, तो ऑब्वियसली जिसके पास जो होता है उसको उस चीज की वर्थ का अंदाजा नहीं होता, लेकिन हमें वो चीज याद आती है। यार कल रात को मुझे एक भाई मिला और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा इस नाम से ऑटो शोज का वो है, मैं ऑटो शो कराता हूँ, तो आपको मैं बुलाऊं, आप आएंगे? फिर वो खुद ही कहता है क्या आप आते ही नहीं किसी शो पे। उसको क्या पता हमने कौन से टाइम। ट्रू। ये इसी तरह मेरा 2017 वाला ऑटो शो था। तू 2017 में यहाँ पे नहीं था ना? क्या वो मैं 2017 में यहाँ पे नहीं था। 2017 में मेरे पास फुल राइसर सिविक ईके होती थी, 1996 मॉडल। मैंने उसको एग्जॉस्ट लगाया हुआ था। और मैं काली वो जो आपसे हाँ वही वाली ना, कौन सी, वो जो फंस गई थी अंदर, बहुत गंदी, बहुत गंदी फंसी थी वो गाड़ी। हमने तकरीबन 6.75 की मैंने वो गाड़ी ली थी। ऊपर ₹1,00,000 अगले दिन लगाया था, 7.75 की पड़ गई। नए दिनों में बहुत पैसे लगे। उससे अगले दिन गाड़ी स्टार्ट ना हो, मुझे मेरी जान को अज़ाब बना हो। उसके प्लग के अंदर पानी चला जाता था, गैस की जुड़ी हुई थी। मैंने कहा यार क्या अज़ाब है। आई वॉज न्यू टू इट एंड आई डेंट न्यू कि यार ये होता है, अभी है कुछ ऐसा। सो अल्लाह करके जो है वो पाकवील से ऑटो शो आया। मैंने कहा मैं ऑटो शो पे जाऊंगा, ये रेसे दूंगा, सारी दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, भी करेंगे। तो मैं 2017 में पाकवील के ऑटो शो पे पहुंचा, लिबर्टी वाले। मैं बाहर पहुंचा तो उन्होंने कहा जी आपकी गाड़ी स्टॉक है, आप यहाँ से ले जाएं। मैं चला गया मुनाल की पार्किंग में, गाड़ी लगाने।
पाक व्हील्स पे। शुक्र है मैं पाक व्हील्स पे नहीं गया। तो उन्होंने नहीं पाक बदतमीजी नहीं, व्हील्स पे उन्होंने मेरा- कहा कि आप जाएं, आपकी गाड़ी स्टॉक है, मेरा क्या किधर आ पहला रहे हो? पाक व्हील्स 2019 का था। मैं पाक व्हील्स पे बड़ा लेट आया हूँ, मतलब पहला शो तो आया ही पाकिस्तान हाँ। 2018 में है। सो वो स्टोरी तो पहले ऑटो शो की हर बंदे की स्टोरी जो है ना वो बड़ी रिलेटेबल और बड़ी दुखी रह चुकी होगी, अनलेस आपका कोई बड़ा भाई हो जो गाइड करे कि हाँ भाई ऐसे तैयार कर और फिर चला जा, फिर तेरी कोई निकासी यहाँ करने पे वाला कोई नहीं भी होगा। नहीं है आपको गाइड करता ब्रो। कोई बंदा यहाँ पे नहीं चाहता कि आप उससे बेहतर कर जाओ, कोई True, बंदा नहीं चाहता true, कि true. आप उससे अच्छा करो या उतना भी कर जाओ। ये बात मैंने हकीकत है। अपने टाइम पे काफी बंदों के पास जा के पूछा है, इस हद तक कि खुद चल के जाके कि भाई मुझे ये बता दो ये काम कैसे होना है, मुझे सिर्फ बता दो मैं कर लूंगा। मैं ये नहीं कह रहा मेरे साथ जाके करके दो, बता दो। नहीं जी, तुम कर ही नहीं सकते। यही तो इसी नोट पे हम Pause. आज के पॉडकास्ट को खत्म करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कमेंट बॉक्स में लाजमी डिटेल्ड होना चाहिए था। कमेंट बहुत बॉक्स 1.5 घंटे वाला और भी बड़ी बातें हैं, करनी है वापसी पे निकल के कर लेंगे ना, तो क्यों खत्म कर रहा? यार, लाइट नहीं होगी ना, ये चला लेंगे, नहीं बातें करनी है और कर लेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कर लेंगे देख जरा दोस्ती कितनी कैसी गहरी दोस्ती है ना, करेंगे बातें यार, क्या हो गया। भाई। जरा कोई अच्छी बातें सीख लेगी कोई 4 बंदे। सो इसी अच्छे नोट पे हम इस पॉडकास्ट को खत्म करेंगे। आई होप सो आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो। हसन, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द पॉडकास्ट? मेरी जिंदगी का पहला पॉडकास्ट अनपेड, अल्लाह की कसम कोई पैसा नहीं लिया मैंने। पैसे कौन देके पॉडकास्ट पे जाता है? तू हानिया मेरा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा है। बाईगॉन्स आर बाईगॉन्स यार, रोजे में जज ना करना। और बाईगॉन्स आर बाईगॉन्स। इस पॉइंट पे मैं एक बड़ी अहम बात करना चाहूंगा कि अगर कोई बंदा कैमरे में नहीं नजर आ रहा आपको, साथ में कोई दोस्त नहीं नजर आ रहे, तो जरूरी नहीं है कि आप उस बारे में बातें शुरू ही कर दें कमेंट्स में। और कोई वजह ये भी होगी, जरूरी नहीं है कि वो सच में ना मिल रहे हो। हाँ, ये भी बिल्कुल हरगिज़ जरूरी नहीं है कि वो सच में ना मिल रहे हो। लोग अपने से जो है वो हम अज्यूम आज कर से- लेते हैं कि ये लड़ पड़े हैं या इनके आपस में लड़ाई हो गई है, 4 और दिन वो हो एक गए। ओवरऑल जो है ना एक नेगेटिव जो है ना वाइब क्रिएट हो जाती है ऑनलाइन। सो उससे इज्तनाब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कैसा लगा है पॉडकास्ट लाजमी बताइएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, कमेंट में लाजमी आगाह करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। दबा के शेयर करो, दबा के शेयर करो। दबा के सपोर्ट करो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। काट दी ना। ये तो क्या बंदा क्या काट रहा है काट दी इसमें? ना। बहुत कुछ काटना पड़ कोई जाना यार बात अर्जुन। नहीं, तो मेरा कटा खड़ा मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये क्लिप नहीं काट सकते यार, मेरा जिंदगी की कटी पड़ी है, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ भाई। तेरा रोजा नहीं है, गालियां दिए जा रहा है। नहीं है। तीसरा बंदा हमारा भी लापता है। हमारे साथ मौजूद है यूट्यूबर हबीबियन, फेलो यूट्यूबर खाली यूट्यूबर, फेलो यूट्यूबर हबीबियन फ्रॉम हबीबुर रहमान फ्रॉम हबीबियन। हम जा रहे हैं जी सुनील मन साहब की तरफ इफ्तारी पे। उन्होंने हमें एक बड़ा खूबसूरत सा इनविटेशन दिया है। पिछले साल भी हमने इफ्तारी की थी सुनील भाई की तरफ, इस बार फिर मुफ्ते का सीन है, तो जा रहे हैं। ज़रा पहले कहाँ पे रुकना है? कहीं तो रुकेंगे। जब रुकेंगे तब देखेंगे। वही last time में कुछ नहीं लेके गया चल रहा है, था। ये इनका चैनल है हबीबियन के नाम से, तो ये पॉडकास्ट आप उधर देख सकते हैं। सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, दबा के शेयर करें।